जय हिंद। आज हम समझते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल क्या है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो भी पिंड होते हैं, जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। तो ये सभी मिलके सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कहलाते हैं और सूर्य इनके बीच में उपस्थित होता है। बाकी ये सब पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते रहेंगे और सूर्य उसके बीच में उपस्थित होता है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यही 8 ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं। इसके पहले सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे। 9वें ग्रह का नाम है प्लूटो यानी कि यम। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। उसको इसलिए निकाला गया है, ऐसा नहीं है कि वो अपडेट हो चुका है या खत्म हो चुका है। दरअसल ग्रह केवल उसी को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो ऐसा है कि जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है, वो किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया है। तो इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह यानी कि प्लैनेट, तो वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे इसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये सभी ग्रह हैं। और उपग्रह को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। हम पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वैसे तो पृथ्वी के बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन वो सभी ह्यूमन मेड यानी कि कृत्रिम उपग्रह हैं। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह केवल चंद्रमा है। अब बात करते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड को मेटेरॉइड कहते हैं। ग्रहों या तारों से टूटे गए टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। इसी को हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। कभी कभी आसमान में आपने देखा होगा कि कोई तारा टूट के जमीन पे गिरता है और लोग ये कहते हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर जो भी हम विश करें या जो भी हम कुछ मांगना चाहें तो इच्छा पूरी होती है। तो ये सब अपनी बातें हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तारा नहीं बल्कि वो टूटा हुआ टुकड़ा है। तो उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। अगला है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले जो ही पिंड होते हैं उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। ये साइज में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्काओं से बड़े होते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो हम देखते हैं ये केवल एक सोलर सिस्टम यानी कि ये पूरे सौर मंडल का ही परिवार है। और हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में रहता है उसे हम मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं। उसका नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। मंदाकिनी को मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। और ऐसे ही अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां मौजूद हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आंखों से जितना ब्रह्मांड दिखता है ये केवल हमारा ही सौर मंडल है। ये जो 8 ग्रह हम देख रहे हैं इन्हें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। अब बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह से क्या मतलब है? तो सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह रहेंगे उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहेंगे और सूर्य से दूर जो ग्रह रहेंगे उसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो टोटल 8 ग्रह हैं, तो 4 ग्रह को हम आंतरिक में कर देते हैं और 4 ग्रह को हम बाह्य ग्रह में कर देते हैं। सूर्य से जो भी नजदीक ग्रह रहेंगे उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहेंगे और सूर्य से दूर वाले ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ग्रह को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बाह्य और आंतरिक ग्रहों को डिवाइड करने के लिए सोलर सिस्टम में इस मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट होता है। यानी कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह एक परिक्रमा करते रहते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो भी ग्रह रहेंगे उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो ग्रह रहते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ समझते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अब हम सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। तो बुध के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, जैसे कि यह सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। यह बहुत गर्म है। गर्म होने का रीजन यह है क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब है, तो यह गर्म होगा। यहाँ पे लिखा गया बहुत गर्म है, इसका मतलब यह नहीं कि सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा गर्म वो दूसरा ग्रह भी आएगा। तो यह बहुत ज्यादा गर्म है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में करता है। जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा नजदीक होगा वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी करेगा। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। और इसके पास एक भी मून नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, ऐसे ही हर प्लैनेट के पास कुछ न कुछ मून्स हैं, लेकिन बुध के पास एक भी मून नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। तो यह सबसे गर्म ग्रह है।
यहाँ पे देखिए ये बहुत गर्म था, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन ग्रह है? वीनस यानी कि शुक्र। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, इसे पीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे भोर का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं, क्योंकि भोर के समय ये पूरब दिशा में और शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखता है। आप आसमान में पश्चिम दिशा में रात के समय देखिएगा, जो भी तारा सबसे ज्यादा चमकता नजर आएगा वही शुक्र ग्रह है। एक्चुअल में वो तारा नहीं होता, वो शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, भोर का तारा सुबह का तारा तो कहते ही हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये साइज में लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और इसे पृथ्वी से आसानी से देखा भी जा सकता है। यह पथरीला है। यह कैसा है? रॉकी, यानी कि यहाँ पे चट्टानें बहुत हैं, ये पथरीला है। शुक्र ग्रह के चंद्रमा की बात की जाए तो शुक्र ग्रह के पास 0 चंद्रमा, यानी कि इसके पास भी एक भी चंद्रमा नहीं है। अब अगला प्लेनेट आता है पृथ्वी, यानी कि जिसपे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और यह अब तक खोजा गया या अब तक जाना गया ऐसा ग्रह है कि जहां पे जीवन संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ग्रह पे भी जीवन संभव हो, लेकिन वहां तक अभी इंसान पहुंच नहीं पाया है, इसलिए इसको हम क्लियर ये नहीं कर सकते कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अब तक जाना गया यह ग्रह है, कि अब तक जितने भी ग्रह जाने गए हैं या जितने ग्रह पे आदमी पहुंच चुका है, जितने ग्रहों के बारे में अध्ययन कर चुका है, अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। यह भूमि, जल और वायु से बना है। हमारी पृथ्वी भूमि से, जल से और वायु से बनी हुई है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, ये तो सबको मालूम है। अगला ग्रह आता है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम सभी जानते हैं कि इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह देखने में एकदम रेड लाल कलर का दिखता है। इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है। यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में पाया गया है। यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में पाया गया है, जो कि मंगल ग्रह की पृथ्वी के नीचे जमी हुई है, उसके अंदर दबी हुई है। क्योंकि इसके पृथ्वी के नीचे बर्फ की लेयर है, इसलिए यह ठंडा है। अगला ग्रह है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। तो बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि जो सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर बाकी सभी 7 ग्रह समा सकते हैं, ये इतना बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसके पास चंद्रमा की संख्या 79 है, और ये सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। जैसे हर ग्रह खुद घूमते हैं अपनी अक्ष पे, तो ऐसे ही बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। इसके पास रिंग्स, यानी कि छल्ले हैं जो हल्के हैं। हल्के होने का मतलब ये क्लियर स्पष्ट नहीं होते, लेकिन इसके पास रिंग्स हैं। अगला ग्रह आता है शनि, यानी कि सैटर्न। तो यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया, लेकिन दूसरा बड़ा ग्रह वो है शनि। और शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा, जो कि 82 चंद्रमा, 82 मून्स हैं। इसके पास भी रिंग्स हैं, लगभग 1000 से ज्यादा रिंग्स इसके पास हैं, जो किससे बने हैं? धूल और बर्फ से, आइस और डस्ट से बने हैं ये रिंग्स। और इसे दूरबीन से देखा जा सकता है। अगर किसी के पास दूरबीन हो तो स्पेस में हम शनि ग्रह को आसानी से दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 6 ग्रहों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आइए 7वें ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है अरुण, यानी कि यूरेनस। तो यह सबसे ठंडा ग्रह है। अरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि यह बर्फ का पूरा बना हुआ है। क्योंकि यह पूरा बर्फ का बना हुआ है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके पास 2 छल्ले हैं। इसके पास छल्लों की संख्या 2 है, और इसके पास 27 मून्स, यानी कि 27 चंद्रमा है। लास्ट प्लैनेट जो आता है उसका नाम है वरुण, यानी कि नेपच्यून। तो यह लगभग अरुण के जैसा ही है, और यह सूर्य से सबसे दूर है, क्योंकि ये लास्ट ग्रह है और सूर्य के सबसे दूर है। यह सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है, लेकिन सबसे ज्यादा ठंडा नहीं है। सबसे ज्यादा ठंडा अरुण ग्रह है, और इसके पास चंद्रमा की संख्या 14 है। हमने सौर मंडल और उसके ग्रहों के बारे में तो पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।